नमस्ते दोस्तों। स्लीप स्टोरी हिंदी ऑडियो में आपका स्वागत है। ये रात आपके लिए शांत और सुकून भरी हो। दोस्तों, कुछ रातें ऐसी होती हैं जहां एक रहस्यमयी गांव, कुछ भूली हुई यादें और एक अजनबी जो सबको फिर से जोड़ता है, सब कुछ एक साथ आ जाते हैं। आज की कहानी भी ऐसी ही है। एक यात्री, एक छुपा हुआ गांव और एक राज जो 60 साल से दबा हुआ था। अगर मेरी आवाज आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अर्जुन 25 साल का एक युवक, लंबा कद, घुंघराले बाल और कंधे पर हमेशा एक कैमरा बैग लटका रहता था। उसे तस्वीरें खींचना बहुत पसंद था, खासकर पहाड़ों की, नदियों की, पुराने मंदिरों की। अर्जुन शहर में एक छोटी सी नौकरी करता था, पर उसका दिल हमेशा यात्रा करने को करता था। हर महीने जब भी छुट्टी मिलती, वो अपना बैग उठाता और निकल पड़ता किसी नई जगह की तलाश में। इस बार उसने तय किया कि वो उत्तराखंड के पहाड़ों में जाकर आएगा। बहुत ऊंचे पहाड़, घने जंगल और छोटे छोटे गांव, वहां की खूबसूरती देखने के लिए वो बेचैन था। एक सुबह अर्जुन ने अपना बड़ा सा बैकपैक तैयार किया। उसमें कपड़े, खाने का सामान, पानी की बोतलें, टॉर्च और जरूरी दवाइयां रखी। अपना कैमरा संभाल कर रखा और घर से निकल पड़ा। उसने अपने माता पिता को बताया था। मां ने चिंता जताई, बेटा अकेले मत जाओ, कम से कम किसी दोस्त को तो साथ लेकर जाओ। पर अर्जुन अकेला यात्रा करना पसंद करता था। उसने मां को समझाया, मां मैं सावधान रहूंगा और रोज फोन करूंगा, तुम चिंता मत करो। पिताजी ने कुछ पैसे दिए। बेटा जरूरत पड़े तो इस्तेमाल कर लेना। अर्जुन ने हाथ जोड़े और निकल गया। कई घंटों की यात्रा के बाद अर्जुन एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में पहुंचा। वहां से आगे सड़क खत्म हो जाती थी। अब पैदल चलना था। उसने एक छोटी सी दुकान से कुछ बिस्किट और पानी खरीदा। दुकानदार एक बूढ़ा आदमी। पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? बस आगे के गांव में घूमने। बूढ़े ने सिर हिलाया, सावधान रहना, ये पहाड़ बहुत पुराने हैं, कई जगह रास्ते अच्छे नहीं हैं और मौसम भी जल्दी बदल जाता है। धन्यवाद बाबा, मैं संभल कर रहूंगा। अर्जुन ने अपना बैग कंधे पर उठाया और चल पड़ा। पहाड़ी रास्ता बहुत खूबसूरत था। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़। नीचे खाई में एक पतली सी नदी बह रही थी। दूर दूर तक बस हरियाली और पहाड़। अर्जुन ने कई तस्वीरें खींची। वो चलता रहा। रास्ते में 2-3 छोटे गांव मिले।
वहां के लोगों से बात की, चाय पी, कुछ देर आराम किया, फिर आगे बढ़ गया। शाम होने लगी, सूरज पहाड़ों के पीछे छुपने लगा। अर्जुन ने सोचा कि वो एक गांव में रुक जाएगा, सिर्फ रात के लिए। पर वो गांव से थोड़ा दूर था अभी। उसने तेज चलना शुरू किया, पर तभी आकाश में बादल छाने लगे, तेज हवा चलने लगी। अर्जुन ने ऊपर देखा, अरे नहीं, लगता है बारिश आने वाली है। वो और तेज चलने लगा, पर कुछ ही मिनटों में तेज बारिश शुरू हो गई, बहुत तेज। ऐसी बारिश की कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन ने एक पेड़ के नीचे शरण ली, पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अंधेरा होने लगा, ठंड भी बढ़ गई। अब क्या करूं? अर्जुन ने सोचा। यहां रात काटना खतरनाक है। उसने अपनी टॉर्च निकाली और आगे बढ़ने का फैसला किया। भले ही बारिश हो, पर उसे कोई छत या कैसी भी शेल्टर चाहिए थी। अर्जुन चलता रहा। बारिश में रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। कीचड़ हो गई थी, फिसलन थी। उसे बहुत सावधानी से चलना पड़ रहा था। एक जगह रास्ता दो भागों में बंट गया। अर्जुन रुक गया। किधर जाऊं? उसे ठीक से याद नहीं था। उसने जो मैप देखा था उसमें यह क्लियर नहीं था। उसने बाएं वाला रास्ता चुना। वो चलता रहा, पर कुछ देर बाद उसे लगा कि शायद वो गलत रास्ते पर आ गया है। आसपास कोई निशान नहीं था, ना कोई गांव, ना कोई घर। अर्जुन ने अपने आप से कहा, मैं रास्ता भटक गया हूं। वो वापस मुड़ने का सोच रहा था, पर तभी उसे दूर से एक मध्यम सी रोशनी दिखाई दी, जैसे किसी दिए की रोशनी हो। अर्जुन की आंखों में उम्मीद जगी। लगता है वहां कोई है। वो उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। रास्ता बहुत मुश्किल था। पत्थर थे, झाड़ियां थी, पर वो बढ़ता रहा। आखिरकार लगभग 1 घंटे बाद वो एक छोटे से गांव के एंट्रेंस पर पहुंचा। गांव बहुत छोटा था, चारों तरफ ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ, जैसे किसी ने इसे छुपा रखा हो। अर्जुन ने राहत की सांस ली। चलो, कम से कम रुकने के लिए जगह तो मिल गई। वो गांव में घुसा। गांव में घुसते ही अर्जुन को कुछ अजीब लगा। सबसे पहली बात, गांव में बिजली नहीं थी, सिर्फ दियों और मशालों की रोशनी थी। दूसरी बात, घर बहुत पुराने स्टाइल के थे, लकड़ी और पत्थर के बने हुए, जैसे बहुत साल पहले बनते थे। तीसरी बात, कोई मॉडर्न चीज नजर नहीं आ रही थी। ना टीवी की एंटीना, ना कोई डिश, ना कोई बिजली के तार। अर्जुन धीरे धीरे गांव के बीच आया। वहां कुछ लोग जमा थे। वो सब
अर्जुन को देखकर हैरान हो गए। एक बूढ़ा आदमी आगे आया। तुम कौन हो? यहां कैसे आए? अर्जुन ने हाथ जोड़े। नमस्ते बाबा, मैं रास्ता भटक गया हूं, बारिश में यहां आ गया। क्या मैं रात यहां रुक सकता हूं? लोगों ने एक दूसरों की तरफ देखा। कुछ देर चुप रहे। फिर बूढ़े ने कहा, ठीक है, तुम हमारे मेहमान हो, आओ तुम्हारे लिए जगह का इंतजाम करते हैं। अर्जुन को एक छोटे से घर में ले जाया गया। घर का मालिक राम सिंह, एक मध्यम उम्र का आदमी। उसकी पत्नी ने अर्जुन के लिए खाना लगाया। बहुत बहुत धन्यवाद, अर्जुन ने कहा। खाना खाते खाते अर्जुन ने बात करने की कोशिश की। आपके गांव का क्या नाम है? राम सिंह ने कहा, चंद्रपुर। यह तो बहुत सुंदर जगह है, पर यहां बिजली नहीं है। राम सिंह का चेहरा बदल गया। नहीं, हमारे पास बिजली नहीं है। पर क्यों? सरकार ने। राम सिंह ने बात काट दी। बस नहीं है। वो कुछ और बात नहीं करना चाहता था। अर्जुन ने टॉपिक बदला, पर उसे लग रहा था कि कुछ तो अजीब है। रात को जब अर्जुन लेटा तो उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका दिमाग चल रहा था, ये गांव इतना अलग क्यों है? ये लोग मॉडर्न दुनिया से कटे हुए क्यों हैं? उसने अपना फोन निकाला। कोई नेटवर्क नहीं था। शायद यहां सिग्नल नहीं पहुंच पाते। वो खिड़की के पास गया। बाहर अंधेरा था, सिर्फ कुछ घरों में दिए जल रहे थे। तभी उसे दो आदमियों की आवाजें सुनाई दी। वो फुसफुसा रहे थे। यह लड़का कौन है? पता नहीं, कहता है रास्ता भटक गया। पर अगर उसने बाहर जाकर हमारे बारे में बताया तो क्या होगा? लोग यहां आने लगेंगे, हमारी शांति खत्म हो जाएगी। सुबह बूढ़े बाबा से बात करनी होगी। अर्जुन ने ध्यान से सुना। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या बात कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद आवाजें बंद हो गई। अर्जुन वापस लेट गया, पर उसके मन में कई सवाल थे। अगली सुबह जब अर्जुन उठा तो बारिश रुक चुकी थी। आकाश साफ था। सूरज की रोशनी पहाड़ों पर पड़ रही थी। अर्जुन बाहर निकला। गांव को दिन की रोशनी में देखा। गांव में कोई 30-40 घर रहे होंगे, सब लकड़ी और पत्थर के बने, पुराने स्टाइल के। बीच में एक छोटा सा मंदिर था और एक कुआं। लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। कुछ खेतों में जा रहे थे, कुछ जानवरों को चारा दे रहे थे, कुछ औरतें कुएं से पानी भर रही थी। अर्जुन ने देखा कि यहाँ के लोग बहुत पुराने तरीके से कपड़े पहनते हैं, जैसे 60-70 साल पहले लोग पहना करते थे। उसने अपना कैमरा निकाला और कुछ तस्वीरें खींची। तभी वो बूढ़ा आदमी आया जो कल रात मिला था। बेटा, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम्हें जल्दी वापस चले जाना चाहिए। क्यों बाबा? मैं तो यहाँ कुछ दिन रुकना चाहता हूँ, बहुत सुंदर जगह है। बूढ़े का चेहरा गंभीर हो गया। नहीं, तुम नहीं रुक सकते, तुम्हें आज ही जाना होगा। पर क्यों? बस यही नियम है। अर्जुन को अजीब लगा, पर उसने जिद नहीं की।
ठीक है बाबा, पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह गांव इतना अलग क्यों है? क्यों इसके पास बिजली नहीं है? मॉडर्न चीजें क्यों नहीं है? बूढ़ा चुप रहा, फिर बोला, यह लंबी कहानी है। मेरे पास वक्त है। बूढ़े ने एक लंबी सांस ली। ठीक है, आओ मेरे साथ। बूढ़ा अर्जुन के गांव के किनारे एक पुराने पेड़ के नीचे ले गया। वहां दोनों बैठ गए। बूढ़े ने कहानी शुरू की। मेरा नाम केशव है। मैं इस गांव में पैदा हुआ था, आज से 60 साल पहले। उस समय यह गांव बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ था। यहां से एक पक्की सड़क जाती थी नीचे शहर को। गांव के लोग नीचे जाते थे सामान बेचने। शहर से लोग यहां आते थे। पर फिर एक दिन एक बड़ा हादसा हुआ। केशव की आंखों में दर्द था। मैं उस समय 15 साल का था। बारिश का मौसम था। बहुत तेज बारिश हो रही थी। लगातार 3 दिन पहाड़ों से पानी बहने लगा और फिर एक भयंकर लैंडस्लाइड हुआ। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। वो सड़क जो हमें बाहर से जोड़ती थी, वो पूरी तरह लैंडस्लाइड में दब गई। हजारों टन मिट्टी और पत्थर गिर गए। रास्ता बंद हो गया। उस हादसे में कई लोग मर गए। जो लोग उस समय सड़क पर थे, वो सब मिट्टी में दब गए। मेरे बाप जी उनमें से एक थे। केशव की आवाज भारी हो गई। हमने मदद के लिए चिल्लाया, पर कोई नहीं आया। हम फंस गए थे। गांव पूरी तरह से कट गया था बाहरी दुनिया से। हमने कोशिश की रास्ता साफ करने की, पर इतना मलबा था कि हम नहीं कर पाए। हमारे पास औजार भी कम थे। दिन गुजरते गए, हफ्ते गुजरते गए, महीने गुजर गए, पर कोई मदद नहीं आई। अर्जुन ने पूछा, पर सरकार ने, किसी ने? केशव ने सिर हिलाया। हमें लगा कि शायद सरकार को पता ही नहीं चला, या फिर उन्होंने सोचा कि हम सब मर गए। हम यहां अकेले रह गए, बाहरी दुनिया से कटे हुए। धीरे धीरे हमने अपना जीवन यहीं बसा लिया। खेती करने लगे, जानवर पालने लगे, अपने तरीके से जीने लगे। पर हमारे मन में एक डर बैठ गया। हमें लगा कि अगर फिर से बाहरी दुनिया से जुड़े तो फिर से कुछ बुरा होगा। इसलिए हमने तय किया कि हम यहीं रहेंगे, छुपे हुए, अलग। अर्जुन हैरान था। पर बाबा, आपने फिर कभी कोशिश नहीं की बाहर जाने की? की थी। कुछ युवा लड़कों ने कोशिश की थी, पर या तो वो रास्ता नहीं ढूंढ पाए या वो वापस नहीं आए। धीरे धीरे हमने उम्मीद छोड़ दी और अब यह हमारी दुनिया है, बस यही गांव। अर्जुन चुप था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। बाबा, यह बहुत दुखद है, पर आपको पता है कि बाहर की दुनिया बदल गई है। अब सड़कें हैं, अस्पताल है, स्कूल है। अगर आप लोग वापस जुड़े तो आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है।
केशव ने कहा, शायद, पर हमें डर लगता है। हम इतने सालों से यहाँ हैं, हमें नहीं पता कि बाहर क्या होगा। अर्जुन ने सोचा, फिर उसने कहा, बाबा, अगर मैं वापस जाऊं और सरकार को बताऊं तो शायद वो आपकी मदद कर सकें। केशव घबरा गए। नहीं, तुम किसी को नहीं बताओगे। अगर लोगों को पता चला तो वो यहां आएंगे, हमारी शांति खत्म हो जाएगी। पर बाबा, नहीं, मैं तुमसे वादा लेता हूं, तुम किसी को नहीं बताओगे। अर्जुन दुविधा में पड़ गया। एक तरफ उसे लगता था कि इन लोगों को मदद चाहिए, दूसरी तरफ अगर वो उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ करे तो शायद गलत हो। उसने कहा, ठीक है बाबा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, पर कम से कम मुझे यहां कुछ दिन रुकने दीजिए। मैं आपके गांव को समझना चाहता हूं। केशव ने सोचा, फिर बोले, ठीक है, पर याद रखना, कोई तस्वीर मत खींचना जो बाहर दिख सके कि यहां गांव है। जी बाबा। अगले कुछ दिनों में अर्जुन ने गांव के लोगों को समझने की कोशिश की। उसने देखा कि यहाँ के लोग बहुत सरल थे, ईमानदार थे, एक दूसरे की मदद करते थे। कोई चोरी नहीं, कोई झगड़ा नहीं। पर उसने यह भी देखा कि यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी। अगर कोई बीमार पड़ता तो बस पुराने घरेलू नुस्खों से इलाज होता था। पढ़ाई लिखाई यानी कि एजुकेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी। बच्चे बस अपने माँ बाप से सीखते थे। कई बुजुर्ग लोग थे जिन्हें गंभीर बीमारियां थी, पर इलाज नहीं हो पा रहा था। अर्जुन का दिल दुखता था यह सब देखकर। एक दिन उसने राम सिंह से पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? 45। और तुम्हारे बच्चे? 2 बेटे हैं, बड़ा 20 साल का, छोटा 15 का। क्या उन्होंने कभी गांव से बाहर जाने के बारे में सोचा? राम सिंह का चेहरा उदास हो गया। सोचा था, मेरा बड़ा बेटा, वो बहुत जिज्ञासु था। वो हमेशा कहता था कि वो बाहर की दुनिया देखना चाहता है। तो 2 साल पहले वो गांव छोड़कर चला गया रास्ता ढूंढने, पर वो कभी वापस नहीं आया। राम सिंह की आंखों में आंसू आ गए। हमें नहीं पता था कि वो जिंदा है या मर गया। अर्जुन को बहुत बुरा लगा। उसने राम सिंह के कंधे पर हाथ रखा। मुझे अफसोस है। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। वो बस सोचता रहा, मैं इन लोगों की मदद कैसे कर सकता हूं? अगर मैं बाहर जाकर बताऊं तो शायद ये मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, और शायद इन लोगों को भी गुस्सा आएगा। पर अगर मैं कुछ नहीं करूं तो ये लोग यूं ही कहां फंस कर रह जाएंगे। अचानक उसे एक आइडिया आया। अगली सुबह उसने केशव बाबा को बुलाया। बाबा, मैं एक बात कहना चाहता हूं। कहो बेटा। अगर मैं रास्ता ढूंढ लूं, एक नया रास्ता जो इस गांव को बाहर से जोड़े, तो क्या आप लोग तैयार होंगे? केशव चुप रहे, सोचने लगे। अर्जुन ने आगे कहा, देखिए बाबा, मैं समझता हूं कि आपको डर लगता है, पर बाहर की दुनिया में अच्छी चीजें भी हैं। अस्पताल हैं जहां बीमारों का इलाज हो सकता है, स्कूल्स हैं जहां बच्चे पढ़ सकते हैं,
और लोग भी अच्छे हैं, केशव ने कहा। पर अगर हम बाहर गए तो शायद हमारा गांव बदल जाएगा, हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी। नहीं बाबा, आप अपनी संस्कृति बचा सकते हैं। बस थोड़ी सी मॉडर्नाइजेशन से आपकी जिंदगी आसान हो सकती है। केशव ने लंबी सांस ली। मुझे सबसे पूछना होगा। उस शाम गांव के सभी लोग की मीटिंग बुलाई गई। सब मंदिर के सामने जमा हुए। केशव ने अर्जुन की बात सबको बताई। लोगों में अलग अलग राय थी। कुछ बोले, नहीं, हमें यहीं रहना चाहिए, हमें बाहर की दुनिया नहीं चाहिए। कुछ बोले, पर हमारे बच्चों का क्या? वो पढ़ना लिखना चाहते हैं और पढ़ाई के बिना कोई आगे कैसे बढ़ सकेगा? राम सिंह ने कहा, मेरा बेटा गया था रास्ता ढूंढने, वो नहीं लौटा। अगर एक सही रास्ता मिल जाए तो शायद मैं उसे ढूंढ सकूं। एक बूढ़ी औरत ने कहा, मेरी बेटी को बहुत तेज बुखार है। मुझे डर है कि वो, अगर उसे डॉक्टर मिल जाए तो शायद बच जाए। बहस चलती रही। आखिरकार केशव ने फैसला लिया। ठीक है अर्जुन, तुम कोशिश करो रास्ता ढूंढने की। अगर तुम्हें सही रास्ता मिल गया तो हम सोचेंगे। अर्जुन खुश हो गया। धन्यवाद बाबा, मैं कल ही शुरू करूंगा। अगले दिन अर्जुन ने गांव के चारों तरफ घूमना शुरू किया। उसके साथ 2 युवा लड़के भी थे, मोहन और सुरेश। उन्होंने पहले उस जगह को देखा जहां लैंडस्लाइड हुआ था। वहां अभी भी बहुत सारा मलबा पड़ा हुआ था। पत्थर, मिट्टी, टूटे पेड़। यहां से रास्ता बनाना बहुत मुश्किल है, अर्जुन ने कहा। इतना मलबा साफ करने में महीनों लग जाएंगे। मोहन ने कहा, तो फिर हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। वो पहाड़ों के बीच घूमते रहे। कई जगह देखी। कुछ जगह बहुत खड़ी चट्टानें थी, कुछ जगह घने जंगल थे। तीसरे दिन जब वो एक ऊंची चोटी पर चढ़े तो अर्जुन को कुछ दिखाई दिया। देखो, वहां एक घाटी है और उसके दूसरी तरफ लगता है रास्ता है। वो उस तरफ बढ़े। रास्ता बहुत मुश्किल था, पर आखिरकार वो उस घाटी में पहुंचे और वहां सच में एक पुरानी पगडंडी थी, बहुत पुरानी, झाड़ियों से ढकी हुई, पर रास्ता था। यह रास्ता है, अर्जुन चिल्लाया। यह गांव को बाहर से जोड़ सकता है। मोहन और सुरेश खुश हो गए। वो उस पगडंडी पर चलने लगे। रास्ता लंबा था, कई घंटे चले, पर आखिरकार वो एक जगह पहुंचे जहां से नीचे घाटी में एक छोटा सा कस्बा दिखाई दे रहा था। हम पहुंच गए, अर्जुन ने कहा। अब हमें वापस जाकर सबको बताना है। जब वो तीनों वापस गांव पहुंचे तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अर्जुन ने सबको बताया, हमें रास्ता मिल गया है। वो थोड़ा लंबा है पर सेफ है। हमें उस रास्ते को साफ कर सकते हैं। लोगों में खुशी और डर दोनों थे। केशव ने पूछा, अब आगे क्या? अर्जुन ने कहा, अब हमें उस रास्ते को ठीक करना होगा। झाड़ियां साफ करनी होंगी, कुछ जगह पर पत्थर हटाने होंगे, फिर हम बाहर जा सकते हैं। गांव के सब लोगों ने मिलकर फैसला किया। ठीक है, हम सब मिलकर काम करेंगे। अगले 2 हफ्ते पूरे गांव में उस रास्ते को ठीक करने के लिए गांव के लोग जुट गए। सब मिलकर काम करते, झाड़ियां काटते, पत्थर हटाते। कुछ जगहों पर
लकड़ी के छोटे पुल बनाए गए। अर्जुन भी दिन रात मेहनत करता रहा। उसके हाथों में छाले पड़ गए, पर वो रुका नहीं। राम सिंह ने एक दिन उससे कहा, तुम हमारे लिए इतना क्यों कर रहे हो? तुम तो बाहर के हो ना बेटा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि यहां सही है। आप सब 60 साल से यहां अकेले हैं। अब समय आ गया है कि आप सब दुनिया से फिर से जुड़ें। राम सिंह की आंखों में आंसू आ गए। तुम बहुत अच्छे इंसान हो बेटा। आखिरकार रास्ता तैयार हो गया। अब गांव के लोग बाहर जा सकते थे। पहले दिन केशव, अर्जुन, राम सिंह और कुछ और लोग बाहर गए। वो नए रास्ते से चलकर नीचे कस्बे तक पहुंचे। जब वो कस्बे में पहुंचे तो लोग उन्हें देखकर हैरान हो गए। उनके कपड़े पुराने थे, उनकी भाषा थोड़ी अलग थी। अर्जुन ने कस्बे के सरपंच से मिलकर सारी बात बताई। सरपंच बहुत हैरान हुए। आप लोग 60 साल से वहां अकेले थे? ये तो बहुत बड़ी बात है। हमें तुरंत सरकार को इन्फॉर्म करना होगा। उन्होंने तुरंत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को फोन किया, सारी बात बताई। कुछ घंटों में ऑफिशियल्स आ गए। उन्होंने चंद्रपुर गांव के लोगों से बात की, सब डिटेल्स ली। कलेक्टर साहब ने कहा, यह बहुत दुखद है कि आप लोग इतने सालों से अकेले रह रहे थे, पर अब हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हम आपके गांव में रोड बनवाएंगे, बिजली लगवाएंगे, स्कूल खुलवाएंगे और अस्पताल की व्यवस्था करेंगे। केशव की आंखों में आंसू थे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कुछ महीनों में बहुत कुछ बदल गया। सरकार ने उस रास्ते को पक्का बनवाया, बिजली के तार लगाए, गांव में पहली बार बिजली आई। एक छोटा सा हेल्थ सेंटर खोला गया। एक डॉक्टर आए, उन्होंने गांव के सब बीमार लोगों का इलाज शुरू किया। वो बूढ़ी औरत की बेटी जो बीमार थी वो ठीक हो गई। एक स्कूल भी खोला गया। गांव के बच्चे पहली बार प्रॉपर एजुकेशन पाने लगे थे। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग बाहर जाने लगे, काम करने, रिश्तेदारों से मिलने। राम सिंह अपने बेटे को ढूंढने गया, कई जगह पूछताछ की और आखिर में उसे अपना बेटा मिल गया। वो एक दूसरे शहर में काम कर रहा था। वो रास्ता भटक गया था और वापस नहीं आ पाया था। जब बाप बेटा मिले तो दोनों रो पड़े। मैंने सोचा था मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा बेटा, राम सिंह ने कहा। मैं भी पिताजी, मैं भी। कुछ महीने बाद जब गांव में सब कुछ सेटल हो गया, अर्जुन ने वापस जाने का फैसला किया। उसकी विदाई के दिन पूरा गांव जमा हुआ। केशव ने कहा, बेटा, तुमने हमारी जिंदगी बदल दी। तुम हमारे लिए भगवान के दूत की तरह आए। हम तुम्हारा कभी एहसान चुका नहीं पाएंगे। अर्जुन ने हाथ जोड़े। बाबा, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। आप लोग अच्छे हैं। मुझे खुशी है कि मैं आपकी मदद कर पाया। राम सिंह ने उसे गले लगाया। तुम हमेशा हमारे परिवार का हिस्सा रहोगे। गांव की औरतें उसके लिए खाना बनाकर लेकर आई। बच्चों ने उसे फूलों के हार पहनाए। अर्जुन ने अपना कैमरा निकाला और सबके साथ फोटोज खिंचवाई। मैं इन्हें हमेशा संभाल कर रखूंगा। जब वो जाने लगा तब उसे गांव के बाहर तक छोड़ने आए सभी। केशव ने आखिरी बार कहा, बेटा, कभी वापस आना, ये तुम्हारा घर है। जरूर बाबा, जरूर आऊंगा। अर्जुन चल पड़ा। बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा। सब लोग हाथ हिला रहे थे।
1 साल बाद अर्जुन फिर से चंद्रपुर गांव गया, पर अब गांव बहुत बदल चुका था। पक्की सड़क बन गई थी, बिजली के खंभे लग गए थे, स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे, हेल्थ सेंटर में डॉक्टर मरीजों को देख रहे थे, कुछ नए घर भी बन गए थे, कुछ लोगों ने छोटे छोटे बिजनेस शुरू कर दिए थे। पर गांव की सादगी और प्यार वैसा ही था। केशव अब भी वैसे ही मिले। आओ बेटा, बहुत याद आती थी तुम्हारी। राम सिंह का बेटा अब गांव में ही रहता था। उसने एक छोटी सी दुकान खोल ली थी। मोहन और सुरेश दोनों शहर में पढ़ने जा रहे थे। अर्जुन भाई, आपकी वजह से हमें यहाँ मौका मिला, उन्होंने कहा। अर्जुन ने पूरे गांव को देखा। उसे बहुत खुशी हुई। उस रात मंदिर के सामने एक छोटा सा जश्न हुआ। सब लोग जमा हुए, खाना बना, गाने गाए। केशव ने खड़े होकर कहा, दोस्तों, 1 साल पहले हम अंधेरे में थे, डर में थे, पर एक अजनबी आया और उसने हमें रोशनी दिखाई। आज हम फिर से दुनिया से जुड़ गए हैं, पर हमने अपनी आत्मा नहीं खोई। सबने तालियां बजाई। अर्जुन ने कहा, बाबा, आप लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। आपने मुझे दिखाया कि असली खुशी पैसे में नहीं, रिश्तों में है। आप लोगों के पास कुछ नहीं था, पर सब कुछ था, प्यार, भरोसा, साथ। यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। ये साबित करती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम हिम्मत रखें और साथ रहें, तो हम सब कुछ पार कर सकते हैं। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उस रात जब अर्जुन आकाश की तरफ देख रहा था, तारों से भरा आकाश, उसे लगा कि उसने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा काम किया है। वो सिर्फ एक गांव को नहीं, बल्कि कई दिलों की रोशनी को दिखा पाया था। और शायद यही जिंदगी का असली मकसद है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी, खोया हुआ गांव, पहाड़ों का रहस्य। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हम अपने डर में खुद को बंद कर लेते हैं, पर अगर हम हिम्मत रखें तो नई शुरुआत हो सकती है। और कभी कभी एक अजनबी भी परिवार बन सकता है। अब बस आंखें बंद कर लीजिए, वीडियो को चलने दीजिए। बैकग्राउंड में यह शांत सा म्यूजिक आपको ले जाएगा एक शांत पहाड़ी रास्ते पर। अपनी सांसों को महसूस कीजिए। धीरे धीरे सब कुछ शांत है, सब कुछ सुरक्षित है। आज की कहानी ने शायद आपको कुछ सिखाया हो, या फिर बस आपके मन को थोड़ी शांति दे दी हो, और यही काफी है। अगर आप चाहते हैं कि हर रात ऐसी ही एक नई कहानी सुने और मेरे साथ इस शांत सफर पर चलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली कहानी आप तक जरूर पहुंचे। शुभ रात्रि दोस्तों। गहरी नींद आए और सपने सुनहरे हों।